है? मेरा फोन वापस दो। सॉरी, मेरा फोन वापस करो। आपका फोन मैं कहां से वापस करूं? देखो अंकल, आप अच्छे घर से लग रहे हो, इसलिए चुपचाप से बोल रही हूँ, मेरा फोन दे दो और मेरे को जाने दो। मेरे पास तो सिर्फ अपना फोन है। मुझे पता है तुमने ही मेरा फोन लिया है, क्योंकि अभी जस्ट मैं यहाँ से गई हूँ और तुम ही यहाँ पर आकर बैठे हो और मैंने फोन और पर्स दोनों एक साथ रखा हुआ है, पर अब मेरा फोन नहीं है। नहीं नहीं मैडम, देखिए आपको कुछ गलतफहमी हुई है। हाँ, आपका पर्स जरूर था यहाँ पर, वो मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रखा है और वो भी कायदे से। बाकी आपका कोई फोन नहीं था यहाँ पर। आई एम सॉरी। देखो मेरे पापा पुलिस में है, एक फोन करूंगी और तुम सीधा अंदर हो जाओगे। चुपचाप से अपना बैग दिखाओ। हार्डली मैटर्स, हार्डली मैटर्स। वो पुलिस में क्या, वो किसी भी पोस्ट में हो, मुझे मेरी शराफत, मेरी ईमानदारी पर पूरा विश्वास है। एंड आई एम श्योर कि अगर आपके फादर रेस्पॉन्सिबल कॉप है तो वो शायद, गॉड फॉरबिड, उल्टा आप ही को न डांटे। बाकी हाँ, है तो ये बदतमीजी, लेकिन फिर भी ठीक है। आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको बैग दे, आप इसे हटाइए पहले। और योर्स। मैम थोड़ा आराम से प्लीज, मेरे काम की चीजें हैं उसमें। तुमने इतनी सारी वॉचेस भी चोरी करी हुई है, पक्का मेरा फोन भी तुमने ही चुराया है। अरे क्या क्या कर क्या रही हैं आप? मेरा फोन कहाँ है? मैडम आप मुझे शक्ल से पढ़ी लिखी लगती हैं, आप में थोड़ी सेंस होनी चाहिए। आपको मालूम है आप क्या कह रही हैं? ये जो आप बैग में सामान देख रही हैं, वॉचेस देख रही हैं, ये मेरा काम है। मैं डिफरेंट शॉप्स पे जाके बेचता हूं इनको। आई एम अ सेल्समैन, और एक पढ़ा लिखा सेल्समैन हूं मैं यहां पर खाना खाने आया हूं मैम, आपका फोन चोरी करके बेचने नहीं आया हूं। अपनी पॉकेट्स चेक कराओ। सॉरी, अब आप लिमिट से बाहर जा रही है। मैंने आपके साथ जितना कोऑपरेट करना था कर लिया, वो भी ये समझ करके ठीक है आपको गलतफहमी हुई होगी, आपका नुकसान हुआ, मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स क्या है, लेकिन दिस नॉट द वे। आई एम सॉरी। तुम्हें अपनी पॉकेट चेक करानी पड़ेगी, मुझे अब पक्का ट्रस्ट हो चुका है तो कि तुमने मेरा फोन अपने पॉकेट में ही रखा है। सॉरी मैडम, मैंने आपके साथ जितना कोऑपरेट करना था कर दिया, ठीक है। आपका नुकसान हुआ या फोन खो गया, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, इसीलिए मैंने अपना बैग दे दिया आपको। आप इतनी बातें आपकी सुननी मैंने, बट पॉकेट्स अब आप लिमिट्स क्रॉस करिएगा। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैम, कोई प्रॉब्लम है क्या? इन्होंने मेरा फोन चुरा लिया और देने का नाम तक नहीं ले रहे। मैं यहाँ पे अपना पर्स और फोन छोड़ के गई हुई थी, पर जब मैं आई हूँ तो मुझे सिर्फ मेरा पर्स मिला, फोन तो मिला ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने चुरा लिया। देखिए भाई साहब, मैं आपके रेस्टोरेंट में पहली बार आया हूँ और खाना खाने आया था। मैं एक सेल्समैन हूँ, पढ़ा लिखा, और ये गैजेट्स बेचता हूँ। ये मैडम जब मैं यहाँ टेबल पे आया था तो इनका पर्स पड़ा था, वो मैंने बड़े कायदे से उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, समझ रहे हैं। और उसके बाद में ये मैडम आई है तो आके मेरे पे इल्जाम लगा रही है कि मैंने इनका फ़ोन चोरी किया है, वेराज मैंने यहाँ पर कोई फ़ोन नहीं देखा। और फिर उसके बाद में ये पता नहीं क्या कुछ बोले जा रही हैं और मेरा बैग उड़ेल दिया, सरेआम यूँ बेइज्जती। कोई बात नहीं सर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एंड मैम आपको भी, हमारे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, मैं अभी फुटेज चेक कर लेता हूँ और पता लग जाएगा कि आपका फ़ोन कहाँ है। थैंक यू सर। जी सर। मैम एक बार आप अपनी पॉकेट चेक करेंगी? अपनी पॉकेट चेक करूँ? हाँ जी, हाँ जी। मैम जब आप यहाँ से निकली थी तो आपने अपना पर्स तो यहीं छोड़ दिया था, बट फ़ोन आपने अपनी पॉकेट में डाल दिया था। आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। एंड सर सॉरी अगर आपको हमारी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुई हो। एंड मैम आपको भी। भाई साहब थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आई एम सो सॉरी अंकल, आई मीन आई गेस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थोड़ा, मैंने चेक नहीं करा था।
मुझे बहुत हैरानी हुई है सुनकर के आप एक कॉप की बेटी है, एक पुलिस स्टाफ की बेटी है, क्योंकि मुझे ये लगता था कि पेरेंट्स का प्रोफेशन जो है वो जेनरिकली बच्चों में आ जाता है। आप में थोड़ी सूझबूझ होनी चाहिए थी मैडम। आपने आते ही मुझसे में इल्जाम लगाने शुरू कर दिया। बजाय उसके आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था कि एटलीस्ट मैं यहां बैठा था, आपका पर्स यहां से मैंने कायदे से यहां रखा और आपने तो आते ही मुझे चोट ठहरा दिया। क्या क्या समझा था आपने? मैडम, नजर हर इंसान की दो तरह की होती है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। एक नजर ये जो हमारी आंखों में होती है और एक नजर यहां होती है, हमारे दिमाग में, हमारी सोच में। ऐसा होना, प्रिविलेज होना, फैसिलिटीज होना, इट डज नॉट मीन कि आप इतने एरोगेंट हो जाएं कि आप किसी भी आदमी पर कुछ भी इल्जाम लगा दें। मैडम, आप जानती नहीं है कि अगर यहां मेरी जगह आपकी कोई टक्कर का आदमी बैठा होता या आपके फादर कॉप है, अगर वो सिविल ड्रेस में यहां बैठे होते और उनके साथ आप ही की तरह कोई लड़की आकर इस तरह से बदतमीजी करती, उन पर उंगली उठाती, उन्हें चोट हराती, तो आपको मालूम है आपके फादर किस हद तक लीगल एक्शंस ले सकते थे। एनीवेज, आई कैन ओनली विश कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। बेटे, आगे से। हाँ जी अंकल, मैं मान रही हूँ सब कुछ गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पहले मुझे चेक ही करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी आपको इतनी एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी, पर मैं आइंदा से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आई एम सो सॉरी। गॉड ब्लेस।